हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद रेखा। महिलाओं में हो रही प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरी सिस्ट्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या होती है पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम, किस वजह से होती है और क्या कारण है कि हर 5 में से 3 महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। साथ ही जानेंगे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के कुछ घरेलू और रामबाण इलाज। आज छोटी छोटी बच्चियों 15, 16, 17 साल की बच्चियों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जबकि पहले ये 40 प्लस के बाद की महिलाओं में ही होती थी। पीसीओडी, पीसीओएस और ओरिसिस्ट होता क्या है? ये होता है बच्चेदानी में गांठ का हो जाना, पीरियड इरेगुलर हो जाना या समय पर ना आना। ये गांठ कई बार चने के साइज का होता है, कई बार राजमा के साइज का होता है और जब ये बढ़ जाता है तो ये नींबू का साइज का हो जाता है। क्या अंतर होता है पीसीओडी, पीसीओएस और ओरिसिस्ट के अंदर? पीसीओडी पीसीओएस का छोटा रूप होता है। जब ये छोटे रूप में होते हैं तो इसमें पीरियड रेगुलर आएंगे, एक्स प्रोडक्शन भी बनेगी। बट अगर ये पीसीओएस का रूप ले लेता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसमें एक्स प्रोडक्शन की चांस कम हो जाती है, पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, या तो 15 दिन में पीरियड हो जाएंगे या 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे। जबकि एक नॉर्मल लेडी का जो पीरियड का सर्कल होता है वो 28 दिन का होता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपको पीसीओडी है तो आपको उसके सिम्टम कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओडी हो गई है? जैसे कभी 15 डेज़ पर पीरियड आएंगे, कभी 3-3 महीने तक पीरियड्स आएंगे ही नहीं, पीरियड्स में छोटे छोटे क्लॉट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, पेन अनलिमिटेड होने लगेगी। ये सब सिम्टम होते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरी सिस्ट एक्चुअल में कहाँ पर है, कितने एमएम की है, क्या साइज है, ये सब अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें अपने डाइट को सुधारना पड़ेगा। हमें बाहर की चीज़ें जैसे ब्रेड, मोमोज़, स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे मैदे से बने बाहर के प्रोडक्ट को खाने से अवॉइड करना होगा। ये आंतों में चिपक जाते हैं और हार्मोन्स को इनबैलेंस करते हैं। इसकी जगह पर आप साबूदाना, बेसन का चिल्ला, दलिया और हेल्दी खाना ले सकते हैं, जिससे आपके स्टमक में कई प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है। यदि आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो आपके लिए जो रामबाण है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है बेसिल सीड्स का पानी। बेसिल सीड्स तुलसी के बीज को कहते हैं। इसे आप आधे गिलास पानी में हाफ स्पून आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर नींबू का रस निचोड़कर खाली पेट पेशेंट को दें। इससे बहुत ही आराम मिलता है। इसके अलावा आप बड़ी इलायची के बीज को हल्का रोस्ट करके इसमें बूरा या खांड डाल करके लें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कि आपके पेन में बहुत मदद करेगा। पीसीओडी के पेशेंट के लिए किशमिश का पानी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे पेशेंट को खून की कमी नहीं होती, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट को खून की कमी होना, चक्कर आना, वीकनेस रहना, भूख न लगना, बॉडी का एलोइश हो जाना, ये सब आम बात होती है। अगर पेशेंट भीगी हुई किशमिश खा लेता है और उसका पानी पी लेता है तो ये उसके लिए रामबाण हो जाता है। इसके साथ ही पम्पकिन सीड्स भी बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि सिस्ट को रिमूव करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। दालचीनी का पानी भी गांठ को गलाने में बहुत मदद करता है। आपको दालचीनी के टुकड़े को पीसकर पाउडर बनाना है और इसे 1 गिलास पानी में 2 चुटकी मिलाकर पी लेना है। ये गांठ को गलाने में बहुत ही मदद करेगा। इसके अलावा आप फ्रूट्स में कीवी ले सकते हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप दोपहर में या शाम को एक कीवी ज़रूर लें। ये आपके प्लेटलेट्स को भी बढ़ाएगा, ब्लड की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा और पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से जो हार्मोन्स को बिगड़ चुके हैं उनको भी ठीक करेगा, जिनकी वजह से पीरियड्स भी रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप
डाइट में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं तो आप अपने घर से ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।